नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान क्रोशिया बटरफ्लाई हेयर क्लिप बनाना बताऊंगी, जिसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने दो तरह के बनाए हैं, एक में हमने क्लिप लगाया और एक में रबर बैंड लगाया है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप क्या लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने ब्लू कलर का धागा लिया है, ग्रीन कलर का धागा लिया है, क्रोशिया हुक लिया है 1.10 mm का, सीजर लिया है, एक रबर बैंड लिया है, एक हम नीडल लिए हैं। तो पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे ब्लू कलर के धागे से। एक लूप बनाएंगे, एक चेन लेंगे। अब मैजिक सर्कल के अंदर देखिए, ये हमने 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक हमने पहले बनाया था तो उसको लगा के 8 हो गया। ठीक है, अब इसे हम टर्न करेंगे और ये देख रहे हैं बबल्स दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये ऊपर उठा उठा सा धागा दिख रहा है, उसी के अंदर से हम लूप निकालेंगे। तो फंदे निकालेंगे हम। तो देखिए, फर्स्ट में हम क्रोशिया होकर डाला और एक फंदा बनाया। फिर अगले जो ये बबल्स दिख रहे हैं उसी के अंदर से फिर से हम एक फंदा निकालेंगे। तो इसी तरह से हम फंदा निकालेंगे, हर बबल से एक फंदे हम निकालेंगे। हर एक बबल से हम एक फंदा लेंगे। ये हमने ले लिया। अब सर्कल के अंदर भी हम एक फंदा लेंगे। तो ये हमने ले लिया है फंदा। अब दो दो करके हमें फंदा निकालना है। तो दो हमने निकाल लिया, एक बार, दो बार, 3, दो दो फंदे हम क्रोशिया हुक से निकालते जाएंगे। 4 5 6 7 8। ये हमने 8 बार निकाल लिया फंदे से। फिर से अब देखिए, हमें इंक्रीज करना है तो एक चेन लेंगे। अब एक चेन लिया, अब उस चेन के अंदर से भी हम फंदे निकालेंगे। ठीक है, बबल के अंदर से हमें निकालना है। ठीक है, चेन के अंदर से नहीं निकालना है, बबल के अंदर से निकालना है। तो इसी तरह से हर बबल से हम एक एक फंदा निकालते हुए कंप्लीट करेंगे। अब सर्कल के अंदर भी एक फंदा ले लेंगे। ये हमने ले लिया। अब दो दो करके हमें निकालना है। तो एक बार हमने निकाला, 2 3 4 5 6 7 8 9। शुरू में हमने 8 बार निकाला था, अब 9 बार हो गया। फिर से एक एक इंक्रीज करेंगे, चैन लेंगे और चैन के जो हमने बबल है उसी के अंदर से हमें एक फंदा से फिर से निकालेंगे। इसी तरह से हर बबल से हम एक फंदा निकालते हुए, ये दिख रहा है उठा उठा, उसी के अंदर से हमें निकालना है। ये फंदा दिख रहा है उठा उठा, अपने दिखते जाएगा। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो इसमें पता चलता है कि हमें फंदा कहाँ से निकालना है। सर्कल के अंदर से भी लेंगे। अब दो दो फंदा फिर से हम निकालेंगे। एक बार निकाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो गया। अब हम फिर एक इंक्रीज करेंगे, एक चेन लेंगे और चेन के बबल से भी हम निकालेंगे एक फंदा। अब इसी तरह से फिर से हम सारे बबल से एक फंदा क्रोशिया हुक पर ले लेते हैं।
सर्कल के अंदर से भी हम एक फंदा लेंगे, फिर दो दो हम निकालेंगे। एक बार निकाला क्रोशे हुक से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 हो गया, हमें इंक्रीज हो गया। हम 8 से शुरू करे थे, 11 तक पहुँचे। अब फिर से इंक्रीज करेंगे, फिर से फंदा उठाएंगे बबल के अंदर। इसी तरह से हमें हर बबल से एक एक फंदा क्रोशे हुक पर लेना है। दो दो फंदे फिर से हम निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए, ये हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 5 हो गया है। 5 लाइन हमने बनाया है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया एक साइड का। अब क्या करेंगे, फर्स्ट चेन में हम देखिए कि फर्स्ट बबल में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर अगले बबल में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे बबल्स के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब हमें ये बंद करना है, तो इसीलिए हम स्लिप स्टिच करना है, क्योंकि हमें एक साइड से बन गया है। ये हमने सर्कल के अंदर भी हम स्लिप स्टिच कर लिए हैं, तो एक साइड के हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे साइड से बनाएंगे, तो दूसरे साइड से हम 13 चेन डालेंगे। ठीक है, हमने 8 चेन से शुरू किया था और हमने ऊपर तक ऐसे कंप्लीट किया था। अब हम ऊपर से बनाएंगे नीचे तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 13 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 चेन हमने ले लिया है। अब इसी तरह से हम एक चेन को पलट लेंगे और ये जो उठा उठा भाग है उसी के अंदर से हमें हर एक बबल से एक एक फंदा उठाना है। ठीक है, टोटल हम 13 फंदे उठाएंगे। हर एक बबल से हम 13 फंदे उठा लिए हैं। अब दो दो फंदे हम निकालेंगे, एक बार 2 3 4। उसी तरह हमें बनाना है जैसे हम फर्स्ट में बनाए थे, तो हमें दो दो फंदे करके 12 बार करना है। तो ये हमने बना लिए हैं। अब एक हमें डिक्रीज करना है, क्योंकि हमें ऊपर से अब नीचे तक जाना है, तो एक हम डिक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट बबल में हम डिक्रीज करेंगे, ये फर्स्ट बबल से हम डिक्रीज करेंगे, तो इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम अगले जो बबल है उसके अंदर से हम फंदा निकालेंगे। क्रोशे हुक पर लिया, फिर से हमने लिया क्रोशे हुक पे अगले में। अब इसी तरह से हर बबल से हमें एक एक फंदा क्रोशे हुक पर लेना है। सर्कल के अंदर से भी हम एक फंदा लेंगे, फिर से हम दो दो फंदे सब निकालेंगे। क्रोशे हुक से दो दो फंदे हमें निकालने हैं। तो अब हम 11 बार निकालेंगे।
क्रोशे हुक से। फिर से हम एक डिक्रीज करेंगे, तो फर्स्ट बबल में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये एक हमारा डिक्रीज हो गया। अब अगले बबल से फिर से हम क्रोशे हुक पर लेंगे फंदा। एक एक फंदे निकालते हुए हर बबल से हमें एक एक फंदा निकालना है। जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से बनाएंगे। सेम टू सेम उसी तरह बनाना है। फर्स्ट में फिर से हम एक डिक्रीज करेंगे, तो फर्स्ट बबल में हमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। एक हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अगले बबल से हम फंदे उठाएंगे। टोटल हमें 5 लाइन बनाना है, और ये हमने ऊपर से नीचे तक हमें जाना है। एक दो तीन चार पाँच, पाँचवा लाइन हम चल रहे हैं। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो टोटल हमारा ये 5 हो गया है। अब स्लिप स्टिच करेंगे बबल्स के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये हमारा 8 ही चेन बचा है, और एक हम सर्कल के अंदर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए 6 चेन डालेंगे। ये हमने 6 चेन डाल लिया है। अब फिर से इसे चेन को पलटेंगे और बबल्स के अंदर से हम फंदे निकालेंगे। ठीक है, हर बबल्स के अंदर फंदे निकालेंगे, और इसमें हमें ना डिक्रीज करना है ना इंक्रीज करना है। 6 के 6 हम 3 लाइन बनाएंगे। टोटल हमें 3 लाइन बनाना है। एक सर्कल के अंदर से भी हम निकालेंगे फंदा। अब 2 2 करके फंदा इसमें से हम निकाल लेंगे। क्रोशिया हुक से 2 2 फंदे हमें निकालना है। तो एक लाइन हमने बना लिया। अब फिर से हम 6 बबल से 6 फंदे उठाएंगे। हर एक बबल से हमें फंदे निकालने हैं। सर्कल के अंदर भी हम एक फंदे निकालेंगे। 2 2 करके फिर से हम क्रोशिया हुक से निकाल लेंगे। दो बार 2 लाइन हमारा बन गया है। एक लास्ट के बनाएंगे। अब फर्स्ट फंदा निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर अगले बबल्स भी हम निकालेंगे एक फंदे। हर एक बबल से हमें एक फंदा निकालना है।
6 के 6 ही उठाना है हमें। अब हम 3 लाइन बना लिए हैं, 1 2 3 लाइन हमने बना लिया है। अब इसे स्लिप स्टिच करके कंप्लीट करना है। हर एक बबल में हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये कंप्लीट कर लेंगे। सर्कल के अंदर भी हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से हम 6 चेन डालेंगे, दूसरी इसी तरह से एक और बनाएंगे, 6 चेन डालेंगे। जैसे हमने ये बनाया उसी तरह से हमें बनाना है। हर बबल से हमें एक फंदा क्रोशे हुक पे लेना है। ना हमें इंक्रीज करना है ना हमें डिक्रीज करना है। तो ये हमने 3 लाइन बना लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। सर्कल के अंदर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब इसे टाइट कर लेंगे थोड़ा सा सर्कल को। दोनों जो हमारा धागा है उसको हम एक नोट लगा लेंगे अच्छे से टाइट से। एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा बटरफ्लाई बन के तैयार हो गया है। अब हम ये फ्लावर बनाएंगे पफ वाले। तो हम फ्लावर बनाने के लिए ग्रीन कलर के धागा लेंगे। मैजिक सर्कल बनाएंगे। इसी के अंदर से एक लूप बनाएंगे, 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हमने 4 चैन बना लिया है। सर्कल के अंदर ही हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन लेंगे, फिर सर्कल के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, सर्कल के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, एक चैन लेंगे, सर्कल के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमने ये 5 बार बना लिया है। 3 चैन और 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब एक चैन लेंगे, ठीक है, और इसे हम टाइट कर देंगे। और ये हमने 4 चेन बनाया है, तो तीसरे चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे, अब ये कुछ टोपी की तरह तैयार हो गया है। ये देखिए छोटा सा टोपा की तरह तैयार हो गया ये। अभी हमने इसे अंदर से ही निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा धागा हमारा है। अब जो ये हमारा एक चेन का स्पेस है, इसी के अंदर हम ब्लू कलर के धागे से बनाएंगे। तो हम ब्लू कलर के धागे लेंगे और अटैच करेंगे ये स्पेस के अंदर। जो हमने एक चेन का स्पेस दिया है उसी के अंदर से हम अटैच करेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे, अब देखिए स्पेस के अंदर हमें पॉप बनाना है।
तो क्रोशे हुक पर एक बार लिया, 2, 3, 4, 5। ये हम 5 बार क्रोशे हुक पर लिया और एक साथ निकाल लिए। अब इसे सिक्योर करने के लिए एक चेन लेंगे, फिर अगले स्पेस में हम बनाएंगे एक चेन के जो हमारा स्पेस है, उसके अंदर से फिर से हम 5 बार निकालेंगे क्रोशे हुक पर और 5 बार है निकाल के पफ बनाएंगे। फिर एक साथ निकाल लेंगे, सिक्योर करेंगे एक चेन लेके, फिर अगले स्पेस में हम बनाएंगे फिर अगले स्पेस में हम पफ बनाएंगे। क्रोशे हुक के ऊपर 5 बार लेंगे धागे को, एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देंगे। अगले स्पेस में हम बनाएंगे एक पफ। टोटल हमें 6 पफ बनाना है। फिर अगले स्पेस में पफ बनाएंगे। फिर अगले स्पेस में हम पफ बनाएंगे। ये हमारा हो गया है, सारा कंप्लीट हो गया है पफ बन के। अब फर्स्ट जो चेन हमने लिया था उसी में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने बना लिया है, एक चेन लेंगे। अब हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब हम सेम चेन में डबल क्रोशे करेंगे, फिर से सेम चेन में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर अगले पफ में के ऊपर हम जो चेन है उसके अंदर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशिया सेम चेन में, फिर सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले पफ में बनाएंगे जो ये हमारा पफ के ऊपर चेन है उसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। सेम चेन के अंदर हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे। सेम पफ में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले पफ के ऊपर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर पफ के ऊपर बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगले पफ के ऊपर बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया। अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। धागे को हम कट कर देंगे एक चेन लेके। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल टाइट कर देंगे इसे। और ये हमारा जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम एडजस्ट कर लेंगे इसी के अंदर। तो ये हमने दोनों बना लिया है दोनों साइड का। अब इसमें हम डोरी बनाएंगे। तो ये हमने जो हमारा डबल क्रोशिया है उसी के अंदर से हम क्रोशिया हुक का निकालेंगे और एक चैन बनाएंगे। इसी में ग्रीन कलर का हम अटैच करेंगे। धागा को हम दोनों तरफ से लेते रहेंगे, एक चैन
2, ये 3, एक्स्ट्रा धागे को हम काट दिए हैं और ये हम टोटल 5 चेन बना लिए हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसी तरह से हमें टोटल 65 चेन बनाना है। तो मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। टोटल हम 65 चेन बनाएंगे। आप अगर जितना लंबा रखना चाहें आप उतना लंबा रख सकते हैं। ये आपके चॉइस के हिसाब से होगा कि आप कितना रखना चाहते हैं इसमें लंबा लटकन। ये हम लटकन बना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया है। अब दूसरा जो हमने फ्लावर वाला बनाया है पफ वाला, उसको अटैच करेंगे। तो ये हमने अटैच कर लिया। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं इसी के अंदर से। ये फ्लावर के अंदर की तरफ से ले लेंगे। ये हमने बना लिया है। अब इसके अंदर हम इसे अटैच कर देंगे। तो दोनों फ्लावर को हमें इसे इसके अंदर से निकाल लेना है। ये हमने दोनों फ्लावर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। एक आगे और एक पीछे रखेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। तो देखिए ये हमने बना लिया है। तो अब इसमें हम क्लिप या रबर बैंड आप लगा सकते हैं। हम इसमें क्लिप लगाएंगे। आप अपने पसंद से इसमें रबर बैंड या क्लिप लगाएं, प्लेन क्लिप, या फिर आप इसे टाई की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने क्लिप लगाएंगे। तो लगा के मैं बता रही हूँ। ये हमने दोनों आपको आइडिया दे दिया कि आप रबर बैंड और क्लिप भी बना सकती हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।